दाग। चौथी किस्त। नौरे ने 1-2 बार आवाज दी लेकिन पैनू टस से मिस ना हुई। नूरा बेड का चक्कर काट कर इस तरफ गया जिस तरफ रुख किए पैनू सर तपा चादर लपेटे सुई हुई नजर आ रही थी। वो चंद पिल खड़ा रहा और फिर पंजों के बिल जमीन पे बेड के करीब बैठ गया। इसने पैनू का बगौर मुताला किया तो पैनू का वजूद लरसता महसूस हुआ और हल्की हल्की सिसकियों की आवाजें सुनाई देने लगी। नौरे ने पैनू के बाजू पे हाथ रखते हुए इस्तफसार किया, "ओ पैनू, तुझे क्या हुआ है?" नौरे के बस इतना पूछने की देर थी कि पैनू ने ऊंची आवाज में फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया। नौरे को समझ न आ रही थी कि वो इस सूरत-ए-हाल में क्या करे। इसने हाथ बढ़ाकर पैनू के चेहरे से चादर हटाने की कोशिश की तो पैनू ने धीरे से इसका हाथ झटक दिया और चादर को मजीद खुद पे लिपट लिया। नौरे ने कहना शुरू किया, "पैनू, मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हारे क्या एहसासात हैं। मुझे मालूम है कि तुम खफा हो, लेकिन तुमने शायद महसूस न किया होगा कि मैं तुम्हारी एक झलक देखने को किस कदर बेताब हूँ। जब से बारात घर पहुंची कितनी ही बार सोचा कि हमारे गिर्द सारा हुजूम एकदम से कहीं गायब हो जाए और बस हम दोनों तन्हा रह जाए और फिर हम देर तलक बस एक दूजे को देखते रहें और इतनी बातें हों कि जिंदगी बैठ जाए।" नौरे का प्यार भरा जुमला सुनकर पैनू की सिसकियों में बतदरीज कमी आ रही थी। "यही ख्वाहिश रखता हूँ कि सूरज निकलने से पहले पहले हमें रात की तमाम तर लताफतों को महसूस करना चाहिए। बस तुम दुल्हन बनी बेड पे बैठी हो, मैं बाहर से आऊं और तुम अपना घूंघट उलट कर मेरी बेताब आंखों को सिकों बख्श दो और मुझे वो पिल दे दो जिनके लिए एक मुद्दत से मुंतजिर रहा हूँ।" नौरे के इन रोमानवी जुमलों पे पैनू के जिस्म में कपकपी सी दौड़ गई। इसे यकीन न आ रहा था कि नूरा इस कदर खूबसूरत अल्फाज में गुफ्त और शनीद कर सकता होगा। "पैनू, क्या तुम मेरी एक ख्वाहिश पूरी कर सकती हो? मैं बस यही चाहता कि मैं कुछ पिल के लिए कमरे से बाहर जाऊं और जब वापस आऊं तो वही रात वाला मंजर हो और तुम वैसी ही दुल्हन बनी बेड पे बैठी हो।" पैनू को नौरे की ये ख्वाहिश कुछ अजीब ही लगी, लेकिन वो शादी की पहली रात कुछ ऐसा न करना चाहती थी कि बदमज़गी पैदा हो। इसे माँ ने यही कहकर रुखसत किया था, "पैनू धी रानी, मेरी बात ध्यान से सुन। खावंद बमिसल मजाजी खुदा के होता है और उसके हुक्म की तामील करना ही एक नेकूकार औरत का ऊले फरीजा होता है। तो खावंद के सामने जुबान दराजी न करना वरना पछताएगी।" अपनी माँ की कही नसीहत याद आने पे पैनू ने एक पिल में खुद को मोम कर लिया। इसने चादर में मुंह छुपाए धीमी सी आवाज में जवाब दिया, "जी।" और पैनू की इस जी पे नूरा खुशी से निहाल सा हो गया। वो सूरत से उठा और कमरे से बाहर निकल गया। नल की थल्ले जाकर कुल्ली की, मुंह पे पानी डाला और कुछ देर तवक्कुफ करने के बाद दोबारा से कमरे में दाखिल हुआ। दरवाजे को कुंडी लगाई और देखा तो पैनू वाकई घूंघट निकाले बेड पे बैठी थी। नूरा पैनू के पास जा बैठा। इसने वास्कट की जेब में हाथ डाला और वो अंगूठी बरामद की जो इसने मुंह दिखाई और रुनुमाई में पैनू को पहनानी थी। इसने एक बार फिर से गला खंगार कर बात शुरू की, "पैनू, मैं बारात लेकर आने के बाद काफी देर वलीमा के इंतजामात करवाने में मसरूफ रहा, इसलिए लेट हो गया था और बाद में अम्मा की तबीयत खराब हो गई थी जिसकी वजह से मुझे अम्मा के पास बैठना पड़ा। लेकिन तुम ये बताओ कि जब पहली बार मैं कमरे में आया तो तुम्हारी सहेलियां साथ सो रही थीं। ये तुम्हारे साथ क्यों सो रही थीं?" नौरे के इस सवाल पे पैनू बोली, "जी वो था पैनू, मुझे पता है, वो मेहमान थी, मिसला नहीं, अब वो दूसरे कमरे में जा चुकी हैं और यहाँ हम दोनों ही हैं।" पैनू बोली, "जी ओ।" नौरे ने पैनू के मेहंदी लगे गोरे हाथों को देखा जिन्हें वो अपनी गोद में रखे एक दूजे से मसल रही थी। इसने आहिस्ता से अपना हाथ आगे बढ़ाया, पैनू के लरसते हाथ पे रखा और सादा से लहजे में मुखातिब हुआ, "ये अंगूठी मैंने बहुत चाव से बनवाई है। इसकी मालियत महज कुछ हजार है जो कि निहायत कम है। मेरे हालात ठीक ना थे विगरना मैं इससे भी अच्छा तोहफा तुम्हें देता, लेकिन यकीन करो ये अंगूठी असली सोने की है।
बाकी जेवर की तरह नहीं है। पैनू ने हैरानगी से आंखें घुमाईं। वो जी, इस बार पैनू की जी कुछ लंबी हो गई, इसे एकदम करंट लगा। वो अपना हाथ पीछे खींचते हुए अपने गिले में पड़े गहनों तक ले गई और उन्हें छू कर महसूस किया। तो क्या ये गहने सोने के नहीं, नकली हैं? इसका दिमाग सुन्न होने लगा। इसका यही दिल किया कि अभी ये गहने उतार कर कमरे से बाहर फेंक दे और अपनी सास नंदों को खूब सुनाई, जो कहती थीं कि 8 तोले सोना डाला है। इतना बड़ा धोखा, ओ खुदाया! किस झूठे घर में मेरी तकदीर लिख दी गई। न जाने नूरा मेरे साथ किया सलूक करेगा। क्या ये भी झूठा है? नहीं, शायद नूरा ऐसा नहीं है। नूरा झूठा होता तो कभी मुझे ये ना बताता कि गहने नकली हैं। पैनू के चेहरे पे घूंघट होने की वजह से नूरा पैनू के चेहरे के बनते बिगड़ते तासुरात ना देख पा रहा था। वो इसके जज्बात समझे बगैर दोबारा से इसका अगले ही लम्हे नौरे को याद आया कि इसके दोस्त कहते थे कि पहली रात लड़की को अहम बातें समझा देना चाहिए, वरना लड़की कभी भी मर्द की को बात ना मानती ना समझती। बस अब की बार नूरा थोड़ा रोबदार लहजे में गोया हुआ, मेरी कुछ बातें अपने ज़हन में बैठा लेना। मैं तुम्हें बहुत प्यार दूंगा, तुम्हारा हमेशा ख्याल रखूंगा, लेकिन तुम्हें भी मेरा ख्याल रखना होगा और मुझसे जुड़े मेरे दीगर रिश्तों का भी ख्याल रखना होगा। मुझे बदतमीज और ऊंची आवाज में बात करती लड़कियां पसंद ना है। मुझे खाना वक्त पे चाहे होता है, कपड़े धुले हुए और जूते पॉलिश शुदा चाहिए होते हैं। मुझे अपने घर वालों से बहुत प्यार है। मेरी माँ और बहनें बहुत सादा मिजाज हैं। इनकी इज्जत करना तुम पे फर्ज है। उम्मीद है तुम मुझे मायूस न करोगी। ओ पैनू ने दिल ही दिल में सोचा, वाकई तुम्हारी माँ बहनें बहुत सादा हैं, तभी नकली गहने असली कहकर मेरे गिले में डालकर बया ले आई है। और मुझे तो लगता कि तमाम रात तुम्हारी अम्मा बीमारी का नाटक ही करती रही होगी ताकि तुम मुझसे दूर रहो। पैनू बहुत कुछ कह। पैनू ने थोड़ा सा तवक्कुफ किया और फिर आहिस्ता से अपना घूंघट उठा दिया। नूरा ये समझ रहा था कि घूंघट उतारते वक्त पैनू का चेहरा इस चांद की तरह होगा जो दबीज अंधेरे से रफ्ता रफ्ता नमूदार होकर दुनिया को मुनव्वर कर दिया है। लेकिन यहाँ मामला गड़बड़ निकला। नौरे ने जैसे ही पैनू के चेहरे पे नजर डाली, वो बौखला सा गया। इसके माथे पे जख्म का निशान था, सर पे पट्टी बांधी हुई थी, जबकि इसका चारा नीला हो रहा था। लब सूख चुके थे और मुसलसल रोने सिसकने की वजह से पैनू का सुरमा काजल आंखों से निकलकर बहता हुआ गालों पे जिम चुका था। चेहरे के नकूश बहुत दिलकश थे, लेकिन जख्मों के निशान और सुरमे के कालेपन ने इसके चेहरे को खंडर बना दिया था। इसकी हालत नई नवीली दुल्हन की बजाय इस औरत जैसी लग रही थी जिसका खावंद जवानी में चल बसा हो और उसने मातम किरकिर के अपना चेहरा बिगाड़ लिया हो। नूरा ना सिर्फ हैरान और परेशान था बल्कि शर्मिंदा हो गया, क्योंकि वो ये समझ रहा था कि गिरने का हादसा मामूली था, लेकिन बेचारी पैनू का तो बुरा हाल था। कुछ देर की खामोशी के बाद वो पैनू से कहने लगा, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, यकीन करो मुझे मालूम न था कि तुम्हारा ये हाल हो गया। मैं सुबह 9 बजे तक तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। अभी तुम ये भारी भरकम कपड़े बदलो और कुछ देर आराम कर लो, बाद में वलीमा वाले मेहमान आना शुरू हो जाएंगे। गो कि मैं तुम्हारा खावंद हो, तुम्हें शर्माना नहीं चाहिए। बहरहाल मैं दूसरी तरफ मुनकर के बैठ जाता हूँ, तुम बिलाझिझक कपड़े बदल लो। पैनू कपड़े बदल कर दोबारा से बेड पर आकर बैठ गई। नौरे ने एक मोहब्बत भरी निगाह पैनू पर डाली, कमीज उतारी, बल्ब बुझाया और बेड पे आकर लेट गया। खिड़की की दराजों से हल्की हल्की सफेदी कमरे में नमूदार होती दिखाई दे रही थी, यानी सूरज निकलने में कुछ ही वक्त बाकी था, जबकि नौरे और पैनू के लिए अभी रात का आगाज हुआ चाहता था। पैनू अभी तक इसी तरह बुत बनी बेड के आखिरी सिरे पे दूसरी तरफ मुंह किए बैठी थी।
नौरे ने कुछ देर उसकी तरफ देखा और फिर लेटे लेटे हाथ बढ़ाकर पैनू को हल्के से अपनी तरफ खींचा। पैनू थोड़ा सा घबराई और फिर नौरे के करीब आकर लेट गई। इसके जख्मों से दर्द की टीसें उठ रही थीं। सर दर्द से फट रहा था और जिस्म तप रहा था जैसे तेज बुखार हो गया हो। ऊपर से गुजरी शाम रात के हादसात और नौरे के नकली जेवरात के इंकिशाफ ने इसको मजीद ज़हनी अजियत में मुब्तला कर दिया था। शादी की शाम गिरने वाले हादसा और नकली ज़ुअरात वाली बात जी कुछ नहीं वो में पैनू के मुंह से बेरब्त अल्फाज निकलने लगे। इसने पास लेटे नौरे को महसूस किया। 6 फुट का खलंडरा जवान, चौड़ी छाती, गिंधा हुआ कसरती जिस्म और बड़ी बड़ी बिलदार मूंछें। नूरा गरीब जरूर था लेकिन खूबसूरती में किसी सूरत कम न था। वो अपने पिंड अक्सर कबड्डी के मुकाबले में हिस्सा लेता रहता था और उसका शुमार गांव के ताकतवर और खूबसूरत जवानों में होता था। पैनू ने कुछ सोचकर झुरझुरी सी ली। इसे अपनी सहेलियों की बताई बातें याद आने लगी कि कैसे एक मर्द औरत पे अपना हक जमाते हुए इसकी जात की गहराइयों में उतर जाना चाहता होता है। वो औरत से ये तक नहीं पूछता कि उन खास लम्हात में औरत की अपनी ख्वाहिश किया है। वो औरत से इजाजत नहीं लेता बल्कि इसे अपनी मलकियत समझ लेता है। वो यही समझता है कि यही मर्दांगी है कि औरत को शादी की पहली रात ही अपने बस में कर ले और इसे अपने बस में करने को वो शिद्दत पसंदाना रोई के साथ हर एक हद से गुजर जाता है। औरत की आह, इसकी उफ़्फ़, इसकी सिसकियां मर्द पे बेअसर हो जाती है। एक आश मर्द कम अज कम पहली बार तो इस औरत से इसकी इजाजत के बाद हम बिस्तरी करे कि जिस औरत ने बहसीत बीवी ताहियात इसके संग इसी के ताबे रहना होता है। पैनू जिस कदर सोच रही थी इसी कदर खौफजदा होती चली जा रही थी। उफ़्फ़, अभी एक नया इम्तिहान शुरू होने वाला है। मैं कैसे सहन कर पाऊंगी? मेरी तबीयत भी आज ही खराब होनी थी। हाय मेरे जख्म। पैनू को समझ न आ रही थी कि क्या कहे और क्या करे। वो सोचने लगी कि अगर नौरे ने पेश कदमी की तो मैं क्या करूंगी, कैसे मना करूंगी, क्या मेरी मुज़ाहमत जायज होगी? अगर नावल पसंद आ रहा हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं कल जब इस नावल की अगली किस्त अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। इसी के साथ निम्रा अब्बासी को दे इजाजत। खुदा हाफिज।